हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा संविधान का जो भाग लिया गया है वो कौन सा भाग कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं संविधान के विभिन्न स्रोत और प्रावधान, ठीक है ना। मतलब कि जब हमारा संविधान बन रहा था, लिखी जा रही थी, तो उसके कुछ नियम कानून और जो उसकी निर्धारित सीमाएं हैं उनकी जो बातें वो अलग अलग देश के अलग अलग संविधान से ली गई हैं। तो उन्हीं को कौन सा संविधान, कौन सा कर्तव्य, कौन सा कानून किस देश से, किसके संविधान से लिया गया है, ये सब बातें आज हम जानने वाले हैं। और हमारी भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बात आती है आज आपकी कि हमारी संविधान के जो मौलिक कर्तव्य, क्या जो हमारी भारतीय संविधान है उसमें जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है ना, जो आपके मौलिक कर्तव्य है वह आपके रूस के संविधान से लिए गए हैं। नंबर एक, जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं वह रूस के संविधान से लिए गए हैं। और फिर इसमें दूसरा आपका आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना, वो हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। फिर आपका तीसरा जो आता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों जो लिए गए हैं ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। क्या क्या? एक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, बंधुत्व, ये तीनों लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से। ये बातें आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली ज्यादातर बातें यहाँ से पूछी जाती हैं। तो इन टॉपिक को आप बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए आप इसको पढ़ के ध्यान से याद रखेंगे। और आपका तीसरा लिया गया है न्यायिक बातें, ठीक है, मतलब कि हमारी कानून व्यवस्था कैसी होगी, कौन कौन से न्याय के रूप हैं, उनकी जो प्रारूप ली गई है, जो बातें ली गई हैं, वह यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना, संयुक्त संघ अमेरिका से लिया गया है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यहाँ से लिया गया है। फिर आपका जो ये अगला है संविधान संशोधन, जो हमारी संविधान में हम कुछ भी करेक्शन करते हैं, सुधार करते हैं, उसकी जो बातें ली गई हैं वह कहाँ के, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई हैं। ये सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। फिर अगला जो होता है आपातकालीन उपबंध। मान लीजिए कभी आपकी जो मतलब आपके क्या अपने देश में मान लीजिए कि कभी बाढ़ की संभावना हुई या कहीं पे कोई विस्फोट हुआ, भूस्खलन हुआ, तो वो जो आपात की स्थिति हो रही ना, वहाँ पे लोगों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ क्या रख रखाव करना चाहिए, उनके बारे में जो बातें हमें ली गई हैं, जो जोड़ा गया उनकी बातों को लेकर, वो हमारे कहाँ से, जर्मनी से। तो आपात के जो विशेष बातें हैं, उपबंध हैं, वो हमारे कहाँ से ली गई हैं, जर्मनी से, ठीक है। आपात की स्थिति में जो जो बातें हमें देश के नागरिकों के लिए करनी है, सलाह हो, विचार हो, इलाज हो या मरम्मत हो, कुछ भी ये सब जो बातें करनी है ये हमारे कहाँ से ली गई हैं, जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। अगला आपका आता है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था, हमारी संघ की व्यवस्था कैसी होगी, ठीक है, उसकी जो बातें ली गई वह कनाडा के संविधान से ली गई हैं, ठीक है। फिर आपकी जो अगली जो बात आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसकी जो बातें आपकी हैं वह ली गई हमारी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर आपका सबसे लास्ट और अंतिम जो आपका है यह संसदीय विशेषाधिकार। जो हमारे संसद के विशेष अधिकार है, वो संसद के विशेष अधिकार वो वहां से लिए गए हैं आपके ब्रिटेन से, ठीक है। तो इसमें सबसे जो आपको याद रखने वाली बात क्या है, सबसे पहले तो आपके मौलिक कर्तव्य जो कि कहाँ से लिए गए हैं, रूस के संविधान से, ठीक है। बाकी ये तीनों जो कि आपका स्वतंत्रता अधिकार है, समानता अधिकार है, बंधुत्व, ये आपकी कहाँ से ली गई है, ये आपके पेपर में ज़्यादातर पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो ये आपको याद रखेंगे कहाँ से ली गई है, ये फ्रांस से ली गई हैं, ठीक है। बाकी एक बार आप इन सबको पढ़ के याद करके रखेंगे, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। अब अगला जो हमारा आज का जो अगला टॉपिक है वो है हमारी अनुसूचियां कितनी है, ठीक है। तो हम सब जो आपका अगला टॉपिक पढ़ने वाले वो क्या है, हमारा अनुसूची। संविधान में कितनी अनुसूची है? सबसे पहला अनुसूची से जो बनने वाला प्रश्न है
वो है कि जो हमारी मूल संविधान थी उसमें कितनी अनुसूचियां थी। तो हमारी जो मूल संविधान है उसमें 8 अनुसूचियां थी। कब? पहले मूल संविधान में। आज की जो हमारी वर्तमान में संविधान उसमें कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची हैं। तो हमारी जो मूल संविधान थी, पहले वाली जो संविधान थी उसमें 8 अनुसूची थी, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और जो हमारी आज की आधुनिक अनुसूची है उसमें टोटल 12 बातें हमें लिखी गई हैं, जिनको अब हम सब बारी बारी से जानने वाले हैं। सबसे पहला जो आपकी अनुसूची नंबर 1, अनुसूची नंबर 1 आपका क्या है? राज्य संघ के राज्य क्षेत्र, मतलब जो हमारे देश होंगे और जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे उनकी सीमाएं क्या क्या है, उनके क्षेत्र कौन कौन से, उनकी बारे में जो बातें होती है वो हमारी किसमें? अनुसूची 1 के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारी राज्य की बात आती है, ठीक है। स्टेट कितने हैं हमारे पास? वो हमारे पास कितने? 28 स्टेट है, ठीक है ना। और ये संघ कितने हैं? यूनियन टेरिटरी जिसको कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास कितने संघ कितने हैं? 8 हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास संघ कितने हैं? 8 हैं। और राज्य कितने हैं? 28, ठीक है। तो भारत में आधुनिक समय में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। मूल संविधान में आपकी जो अनुसूचियां थी वो कितनी थी? 8 थी, ठीक है। ये दोनों आप आपस में जोड़ के याद रखेंगे, ठीक। फिर हमारी जो बात है दूसरी, वो क्या है? दूसरी अनुसूची जो कि वेतन और भत्ते से संबंधित है। अनुसूची नंबर 2 वेतन और भत्तों से संबंधित है, ठीक है ना। वेतन और भत्ते से संबंधित है। अनुसूची 3 शपथ से संबंधित, ठीक है। मतलब कि जो हमारे चुनाव हो रहे, राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री के चुनाव हो रहे हैं, ठीक है। तो इनको शपथ की बातें जो है, ठीक है ना, वो कौन कराएगा, कैसा होगा, ठीक है ना, कौन दिलाता है शपथ, ये सब जो बातें हैं वो हमारी कहाँ पे हैं? अनुसूची नंबर 3 में रखी गई है, ठीक है। अब अगली जो बात आती है, हमारी जो राज्य है उसमें सीटें कितनी हैं? राज्य की सीटों की बात हम करने वाले हैं अनुसूची 4 के अंतर्गत। अनुसूची 5 जिसमें है अनुसूचित क्षेत्र के प्रावधान। अनुसूची 5 में हम सब पढ़ने वाले हैं क्या? अनुसूचित क्षेत्र के प्रावधान क्या क्या है, बातें क्या क्या है, इनको हम किस में पढ़ते हैं? अनुसूची नंबर 5 में। अनुसूची 6 क्या है आपका? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनसे जो संबंधित बातें हैं वो हम किस में पढ़ते हैं? आप ही अनुसूची 6 के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर आपकी जो अगली अनुसूची आती है, सातवीं जो अनुसूची आने वाली वो क्या है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इनके बारे में जो बातें हैं वो हम किसमें पढ़ते हैं? अनुसूची 7 के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। अनुसूची 8 जो कि हमारे भारत की भाषाओं से संबंधित है, ठीक है ना। आपकी आधुनिक जो भाषाएं हैं, आपके जो संविधान उसमें जो भाषाओं की अनुसूची है कितनी है? 8 है। और भाषाओं में एक सबसे विशेष बात है, आप ध्यान रखें, ठीक है। हमारे भारत में जो सबसे ज्यादा चर्चित भाषा वो क्या है? अंग्रेजी। लेकिन इसकी कोई भी जिक्र अनुसूची 8 में नहीं की गई है, वही आपका यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। भारत की प्रमुख भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। और इसका अनुसूची 8 में कोई जिक्र नहीं किया गया है। फिर आपकी जो अगली अनुसूची यानी 9वीं अनुसूची जो आपकी आने वाली है वो क्या है? भूमि सुधार से संबंधित बातें। अनुसूची 9 जो कि आपके भूमि से संबंधित है, ठीक है। आपकी जो अगली अनुसूची आने वाली अनुसूची नंबर 10 उसमें है दल बदल की स्थिति, ठीक है। जो दल बदल की बातें की गई हैं उसमें वह जो आपकी बातें वह रखी गई आपकी अनुसूची नंबर 10 के अंतर्गत रखी गई, ठीक है। अनुसूची 11 जो आपके पंचायत से संबंधित है और जो अनुसूची 12 वो आपके नगर पालिका से संबंधित, ठीक है। अनुसूची 11 पंचायत से, अनुसूची 12 नगर पालिका से। तो अनुसूची 12 जो है आपकी कहाँ से संबंधित है? नगर पालिका से, ठीक है। तो ये आपकी टोटल 12 अनुसूचियां हैं जिनसे आपको पूछ सकता है। अनुसूची आपसे बोलेगा कि अनुसूची 8
संबंधित है, तो वह भारत की भाषाओं से संबंधित है। अनुसूची 12 संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। 11 पंचायत से संबंधित है, ठीक है। आपका जो 10वां है दल बदल से संबंधित है। 9वां भूमि सुधार से संबंधित है। तो ऐसी ऐसी बातें आपके एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि अनुसूची 1 निम्न से संबंधित है, या तो ऐसा पूछ लेगा कि 3-4 नाम ले लेगा कि राज्य और संघ उसके सीमा क्षेत्र, वेतन और भत्ते, तो इनमें से कौन सी अनुसूची 1 के अंतर्गत रखी गई है, ऐसी बातें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब जो थोड़ी सी और विशेष बात है जो आपको याद रखने वाली बात, ठीक है, क्योंकि ये सब तो लोग सभी याद लेते हैं, जो खास बातें आने वाले हैं वो नहीं याद होती जब लोगों को, ठीक है। तो वो उसकी सबसे जरूरी बात पहले की, जो हमारे यहाँ भारत में इंग्लिश बोली जाती है, अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, वह हमारी मूल भाषा में शामिल नहीं है, ठीक है। फिर आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपकी 10वीं अनुसूची। हमारी जो 10वीं अनुसूची है यह कब जोड़ी गई थी, इसके बारे में बात, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन, अनुसूची 10 52वां संविधान संशोधन, दल बदल की बात की गई है 10वें अनुसूची में, ठीक है। यह कब जोड़ी गई थी, 1985 1985 में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। 10वीं अनुसूची हमारी दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची हमारी किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है, ठीक है ना। और 91वें संशोधन 2002, 91वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में था, दल बदल विरोधी कानून भी है, ऐसा वहां पे बोला गया, ठीक है। जो हमारी दल बदल की ये जो अनुसूची है, यह एक विरोधी कानून है। इसकी बात कब बोली, 2002 में 91वें संविधान संशोधन में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ संविधान की जो कि आपके जैसे मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये सब कहाँ से लिए गए, कानून व्यवस्था कहाँ से ली गई है, आपात स्थिति आपके संविधान में कहाँ से ली गई है, ठीक है। ये स्थिति कहाँ से ली गई है उनके बारे में बातें थी आपकी, ठीक है, ये पूरी। और जो हमारे संविधान में अनुसूचियां हैं, जो कि 12 अनुसूची है, वह आपकी यहाँ पे लिखी गई, ठीक है। तो आज हमने 2 बातों को पूरा कर लिया है, ठीक है। और जो हमने पहले लेक्चर में बात की थी, हमारी संविधान की व्यवस्था कैसे शुरू हुई थी बनना, कौन कौन से कानून आए थे, कौन कौन से एक्ट आए थे, वो सब, ठीक है। तो हमने अभी तक 3 टॉपिक पे पूरी बात कर ली थी, ठीक है। जो कि आपको पहला था कि हमारे संविधान में जो बनने के शुरुआती चरण थे वो कौन कौन से थे। दूसरा हमारा था संविधान के विभिन्न स्रोत और प्रावधान, और जो आपका तीसरा है वह है संविधान की अनुसूचियां, ठीक है। अगले लेक्चर में हम सब सीखने वाले हैं आपके जो अनुच्छेद हैं, संविधान के भाग कौन कौन से हैं, कौन कौन से भाग को किन किन अनुसूची के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। तो एक बात आप ध्यान याद कर लीजिए, ठीक है, जो कि अपने संविधान से संबंधित, देखिए अपने संविधान में, भारतीय संविधान जो आर्टिकल, ठीक है, अनुच्छेद है वो कितनी है, 395, ठीक है। टोटल 395 अनुच्छेद हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अनुसूची कितनी है आपके संविधान में, 12 है, ठीक है। जो आपके मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य वह आपके 11 है, मौलिक कर्तव्य आपके 11 है, मौलिक अधिकार आपके कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। और संविधान के भाग कितने हैं, 22, ठीक है। तो हमारी संविधान कितनी भाग है, 22, ठीक है। तो ये कुछ बातें आप अपनी नोट में लिख लीजिए और आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ऐसी ऐसी छोटी छोटी वीडियो जो छोटे छोटे टॉपिक को बहुत जल्दी पूरा कर सके, ठीक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप और लोगों तक पहुंचाएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।